हरे कृष्णा। आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल कृष्ण की ओर पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम विषम पंचक व्रत के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। विषम पंचक व्रत कब से कब तक है? विषम पंचक व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना गया है। यह कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिवसीय व्रत होता है। इन 5 दिनों में तुलसी पर दीपदान करने और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। आइए आपको बताते हैं इस व्रत के नियम और महत्व। विषम पंचक व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। 5 दिन का भीषम पंचक व्रत 23 नवंबर गुरुवार से यानी आज के दिन से 27 नवंबर सोमवार तक रहेगा। मान्यता है कि जो इस व्रत के नियमों का पालन करता है और इन 5 दिनों में रोजाना दीपदान करता है, उसे जीवन में किसी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता और धन की कमी भी नहीं होती है। आइए आपको बताते हैं कि इस व्रत के बारे में विस्तार से और जानें। पूजा विधि क्या है और क्या मंत्र है। यह व्रत कार्तिक मास के सूर्योदय से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इन 5 दिनों में मनुष्य को काम, क्रोध और अन्य इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्षमाशील, दयालु और उदार होना चाहिए। सोने या चांदी की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनाकर वेदी पर रखनी चाहिए। इस व्रत को आप निराहार रहकर, फलाहार करके या फिर एक समय भोजन करके भी कर सकते हैं। तो इस व्रत की पूजा विधि बताते हैं आगे। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करें। प्रतिदिन पद्म पुराण में बताई गई कथा सुने। सामान्य पूजा के अलावा पहले दिन कमल के फूलों से भगवान के हृदय की पूजा करें। दूसरे दिन कमर पर बिल्व पत्र, तीसरे दिन घुटनों पर फूल, चौथे दिन चमेली के फूलों से पैरों की पूजा करें। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 1,00,000, 1,000, 10,000 या जितनी बार भी संभव हो जप करना चाहिए। और व्रत के अंत में पारण के समय ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराना चाहिए और फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। यह व्रत किन्हें करना चाहिए? जो लोग संतान से वंचित हैं उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पत्नी समेत इस 5 दिन के व्रत को विधि विधान से करें तो जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो लोग समाज में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं और वैकुंठ चाहते हैं या इस लोक में सुख चाहते हैं, उन्हें भी यह व्रत करने से लाभ होता है। किस मंत्र से भगवान को जगाना है? तो आइए वो जानते हैं। इस व्रत का पहला दिन देव उठानी एकादशी है। इस दिन भगवान 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इस दिन निम्न मंत्र से भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए, उठिए। हे गरुड़ध्वज उठिए। हे कमलकांत, निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों को मंगल कीजिए। आगे कथा पढ़ते हैं इसकी। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई और उससे भी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को विषम पंचक से नाम से क्यों जाना जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं। और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है? महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन
सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज़ गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियाँ उतरी नहीं जाती थी। किसी कारण वह तंग होकर गंगा जी की सीढ़ियाँ उतर तक तो गया और गंगा जी पर स्नान कर वहीं पर बैठकर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में भी स्नान के लिए आए हो, क्यों? कहो क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ़ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपके ऊपर अपनी दया समझूंगा, आपकी अपने ऊपर अपनी दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूप ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन है, उनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शीर्षशैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज, धर्म, व्यवहार, धर्म, ज्ञान, धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूँगा और उससे सब उसके कष्ट दूर करूँगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर, इसके करने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद होगा और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। श्री व्यास परीक्षित संवादे भीष्म पंचक नाम कथा समाप्त। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को कमेंट करिएगा और मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।